देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्याय 1 जनसंचार माध्यम। इसमें हमने आपको जो है शनिवार को जनसंचार के कार्य बताए थे, शुक्रवार को संचार के कार्य बताए थे। अब आप आज देखेंगे भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। अब भारत में जनसंचार माध्यमों का जो विकास है वो आज भले ही जो है हम मानते हैं कि हमें जनसंचार माध्यमों के विकास की जो प्रेरणा है आज भले ही हमें पश्चिमी देशों से मिली है, लेकिन हमारे देश में जनसंचार माध्यमों का जो इतिहास ये भी कम पुराना नहीं है। आप पुराणों में या जो है पुराणों में आप देखेंगे इसके जो बीज हैं सहजता से पुराणों में देखे जा सकते हैं, या पौराणिक काल का जो मिथकीय जो पात्र हैं उनमें हम इनके बीज खोज सकते हैं। देवर्षि जो नारद हैं उन नारद को जनसंचार पहुंचाने वाला, समाचार पहुंचाने वाला या समाचार वाचक, पहला समाचार वाचक माना जाता है। आप देखते हैं देवर्षि नारद हर जगह जो है अपनी सूचनाएं पहुंचाते थे। धरती से आकाश या देवलोक के बीच की जो सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य देवर्षि नारद किया करते थे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे, ये तो देवर्षि नारद की या पौराणिक काल की बात हो गई। महाभारत में आप देखिए, महाभारत में युधिष्ठिर को और जो है इधर गांधारी को, किसको, युधिष्ठिर को, वो धृतराष्ट्र को और गांधारी को युद्ध का हाल सुनाने के लिए जिस तरह संजय की कल्पना की है, संजय ने पहला जो है संजय की जो परिकल्पना की गई है वह एक तरह से समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। हमारी भारत की समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। तो इस प्रकार से संजय ने महाभारत की सूचनाएं वहां तक पहुंचाई, धृतराष्ट्र और गांधारी तक। जनसंचार या जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा के जो संदेश हैं उनको जनता के बीच प्रसारित करने की जो समृद्ध व्यवस्थाओं का उदाहरण बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। जो दूत है वो राजा की सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाता था, या लोगों की जो सूचनाएं हैं उनको राजा तक पहुंचाता था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में इस जो खास महत्व के जो संदेश होते थे, उन खास महत्व के, स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेखों और सामयिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिख करके प्रदर्शित करते थे। किससे? कच्ची स्याही से या जो है रंगों से संदेश, कच्ची स्याही या रंगों से। और जो स्थायी हैं, जो स्थायी संदेश हैं उनको जो है लोहपत्र, ताम्रपत्र या स्तंभ में इनको लिख दिया जाता था। अशोक के स्तंभ, ठीक है ना, अशोक के स्तंभ, इनमें इनको लिख दिया जाता था। तब बाकायदा रोज नामचा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे थे। रोज नामचा, डेली का रिकॉर्ड लिखा जाता था, उसके लिए कर्मचारी होते थे राजाओं के यहाँ। जैसे डायरी लेखन करते हैं ना अपन, उसी तरीके से जो है वो रोज नामचा लिखते थे। कौन आ रहा है, क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है, क्या फैसले लिए गए हैं, कौन गया है, कौन किससे मिला है, इस प्रकार के जो संदेश हैं वो जो रोज नामचा लिखा जाता था। और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी ये सही व्यवस्था की गई थी। लेकिन
भारतीय संचार परंपरा की खासियत ये भी रही है कि राज दरबारों के समान ही हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी जो है सुलझी व्यवस्था मौजूद रही है। लोक माध्यम, अब इसके संकेत प्रागैतिहासिक काल से ही मिलते हैं। कौन से काल से? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से इसके संदेश आपको मिल जाते हैं। मतलब इतिहास लेखन हुआ है उससे पहले, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। उस काल से भी इसके संदेश हमें मिलते हैं। भीमबेटका के गुफा चित्र, कहाँ के? भीमबेटका के गुफा चित्र, भीमबेटका के गुफा चित्र जो है इसके उदाहरण है, इसके प्रमाण है। यह समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली और लोक नाट्य की विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती है। आपने जो है पढ़ा है कठपुतली, लोक माध्यम, ये अब से पहले के कोर्स में है। कठपुतली है, लोक नाट्य है, लोक नाट्य, ये लोक माध्यम एक टॉपिक है उसी में, संचार व्यवस्था वाली में। तो उसमें ये जो है संदेश, ये कठपुतली, लोक नाट्य, ये लोगों को सूचनाओं को पहुंचाते थे। कठपुतली में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की सरकार के जो आदेश है, निर्देश हैं या जो योजनाएं हैं, उनको कठपुतली के जो है माध्यम से, उस खेल के माध्यम से गांवों तक उन सूचनाओं को पहुंचाया करते थे। लोक नाट्य करके भी उन सूचनाओं को पहुंचाया करते थे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कठपुतली, लोक नाट्य आदि के रूप में, विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों, अब वो विविध नाट्य रूप कौन कौन से हैं? कथावाचन, कौन कौन से हैं? कथावाचन, बाउल और जो है सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान, आदि के रूप में जो है हाँ विशेष रूप से, जैसे कथावाचन होता तो उसमें भी हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं कि कब क्या हुआ था। बाउल में भी सूचनाओं को ही पहुंचाते हैं आकर के। सांग अपन कहते हैं ना, रूरल लैंग्वेज में कहते हैं लोग, है क्यों सांग कर रहा है यार, वो सांग कर रहा है, वो ही सांग है। तो विभिन्न प्रकार के आकार वगैरह बना करके और वो उन घटनाओं को बताते हैं। रागनी गाते हैं, विभिन्न प्रकार के राग रागनियां निकाल करके गाते हैं, तमाशा करते हैं। लावनी ये जो है होली के लगभग ही गाई जाती है, यूँ समझिए उत्तर प्रदेश साइड में। नौटंकी की जाती है, ये भी नाटक है। यात्रा गाते हैं, गंगा गौरी, यक्षगान आदि विभिन्न प्रकार के, ये जो विभिन्न प्रकार के राग रागनियां नाटक वगैरह है, ये सब सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य किया करते थे। किसको पहुंचाने का? सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य किया करते थे। ठीक है ना? तो इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश भी पहुंचाने
और जनमत निर्माण करने का भी काम करते थे। मनोरंजन भी होता था इससे और सूचनाएं भी पहुंचती थी, और एक विशेष किसी बात विशेष पर किसी विशेष टॉपिक पर जनमत भी होता था। लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ हैं, आधुनिक सा माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट वगैरह, तो वे निश्चय ही हमें अंग्रेजों से मिले। समाचार पत्र हो या रेडियो, टेलीविजन हो या इंटरनेट हो, उसी रूप में अपनाया। ये जो सभी माध्यम हैं ये पश्चिम से ही आए हैं, ये सब पश्चिम से आए। हमने जो है शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत बन गए और हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग वो बनते चले गए। चाहे फिल्म हो या टीवी, सीरियल हो या जो है सीरियल हो या एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से प्रचालित होने लगे। भारतीय नाटक परंपरा, आचार्य भरत मुनि भारतीय नाटक के जो है वो माने जाते हैं, तो भारतीय नाट्य परंपरा से संचालित माने जाते हैं, चाहे फिल्में। तो इसलिए आज के जनसंचार माध्यमों का जो खाका भी भारत में पश्चिमी हो, लेकिन उसकी विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु, रंग रूप भारतीय ही है। क्योंकि जो संचार की व्यवस्था है वो भारत में पहले से ही, देवर्षि नारद है, संजय है, उनके समय से ही, क्योंकि उसकी भूमिका भी कहीं अधिक बढ़ चली है, इसलिए जहां वह शासक वर्ग के लिए राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है। किसके लिए? शासक वर्ग के लिए भी राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है, वही शासन में जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। किसको? शासन में जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। जनसंचार माध्यमों के जो वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है, कौन कौन से? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि, ये जो है प्रमुख। सिनेमा भी है, फिल्म है। क्या है? सिनेमा, फिल्मों के माध्यम से भी हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं पहुंचते हैं, सिनेमा आदि। ठीक है, ये आधुनिक काल के विभिन्न प्रकार के साधन हैं जो है जनसंचार के। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, उससे राष्ट्र का मानस भी बनता है, राष्ट्र के लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है कि जो है ये कैसा वातावरण है, या सरकार के किस प्रकार के कार्य हैं, या कौन व्यक्ति किस प्रकार का है, वहाँ कैसी सोच है। ये सूचनाएं विभिन्न प्रकार के लोगों तक पहुंचती हैं। राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। अब ये जो विभिन्न प्रकार के जनसंचार के माध्यम है, जैसे समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, सिनेमा है, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे कल। ठीक है।